हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान जीके में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग 2 और उसका अनुच्छेद हमने देख लिया था। अब हम भाग 3 लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मिलता है। संविधान के 3 भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, यूनाइटेड किंगडम यूके से ली गई है। वर्तमान संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। इससे पहले की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। और इससे पहले मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और जो 6वां मूल अधिकार था हमारा अनुच्छेद 31 में था, वो था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब उसे कानूनी अधिकार 300 अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। समता का अधिकार के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समानता यानी राज्य विधेयक भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और उसके बाद में अनुच्छेद 15 जो कहता है मूल धर्म, मूल जात, लिंग या जन्म यानी 5 प्रकार की बात की राज्य स्थान के आधार पर विभेद का निषेध राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 5 में जो चीज धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से भारत सरकार या राज्य, कोई भी राज्य यानी किसी से क्या भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद हमारा 15 बताता है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के विधेय संबंधित विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए गए हैं, जबकि आरक्षण एक अपवाद है हमारा। यानी लोक नियोजन के विषय में सभी सरकार जो होंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी को समता का अधिकार देगी, लेकिन आरक्षण एक अपवाद के तौर पर है। आरक्षण की बात यहाँ पर हम नहीं लाएंगे, वहाँ पर सरकार का अलग ही नियम है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी किसी भी व्यक्ति से क्या होता है छुआछूत पर लेकर अब बात नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 जो है अपराधियों अंत या उपाधियों का अंत। अनुच्छेद जो 18 कहता है ये उपाधियों का अंत कहता है, यानी कोई भी राज्य किसी भी राज्य को क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी बिना सरकार से इजाज़त दिए कोई भी उपाधि नहीं देगी। इससे पहले जानते हो कि सर और लॉर्ड वगैरह ये उपाधि चलते थे भारत में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता यानी बोलने के विषय से संबंधित अधिकार है, जिसमें हमें 6 प्रकार का अधिकार प्राप्त है। इसमें अनुच्छेद 1 का कहता है वाक क्यों व्यक्ति होता है शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन, यह अनुच्छेद 1 के खा कहता है। अनुच्छेद 1 का स्वतंत्र संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता करता है। अनुच्छेद 19 के घा भारत के राज्य में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अड़ा भारत के राज्य में क्षेत्र में किसी भी निवास करने की, किसी भी जगह पर निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 के पहला के 6 जो कहता है जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय जीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो व्यापार नहीं कर सकते जिस पर भारत प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वो किसी प्रवृत्ति यानी उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा, यानी विधि जो उस समय नियम ना कानून लगे हों उस समय अगर अतिक्रमण करे उसके बाद में कोई कानून बनाकर उसे सजा नहीं दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण किसी के बारे में बात करता है, यानी किसी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 21 कहा है जो शिक्षा का अधिकार है, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 22 जो कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक अधिकार है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 के कारखानों खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 24 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को नियोजन पर प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मनाने आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता की प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करो या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी कि अगर अनुच्छेद 27 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए आप चंदा दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कोई भी अपने धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जो अगला जो हमारा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के सुरक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई, यानी अल्पसंख्यक से संबंधित है। और अनुच्छेद 30 है, ये अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासनिक करने का अधिकार जो देता है। जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से कहता है मूल अधिकार को परिवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तहत 5 प्रकार की ये रिट जारी की जाती है या आदेश दी जाती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।